जी नमस्कार साथियों, मैं जयंत समस्तीपुर। साथियों, अभी तक जितने हमारे नियोजित शिक्षक साथी हैं वो विशिष्ट बनने के बाद विशिष्ट शिक्षकों की क्या समस्याएं होती है उसको आप लोग सुना करते थे। कहीं कोई शिक्षक बोलते थे लेकिन आप लोगों को विश्वास नहीं होता था। आप लोगों के मन में ये आता होगा कि ये न्यूज़ चैनल वाले अपने मन से व्यथा बता रहे हैं, अपनी मन की उद्गार बता रहे हैं, कुछ भी अपना व्यू बढ़ाने के लिए या अपने चैनल को चलाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। विशिष्ट बनने पर फायदा है, ऐसी बातें आप लोगों के मन में आता हो। लेकिन साथियों, परसों के डेट में 31 तारीख के डेट में 31/7/2025 के डेट में मेरे चैनल के द्वारा जो विशिष्ट शिक्षकों की कहानी जो थी, रुदन भरी कहानी, जो विशिष्ट बनने के बाद हमें क्या क्या हुआ, 100 समय HRMS नहीं खुलने के कारण वेतन भुगतान नहीं हुआ, वो हमारे विशिष्ट शिक्षक साथी समस्तीपुर जिले के ही उजियारपुर प्रखंड के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सर्वोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के चंदन कुमार, जिनकी कहानी तो आप लोग सुन लिए होंगे। तो साथियों, मैं उन सारे नियोजित शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि जो परीक्षा का फॉर्म भर चुके हैं और परीक्षा भी दे चुके हैं, तृतीय परीक्षा भी दे चुके हैं, वो लोग जरा संभल। परिणाम घोषणा होने के बाद भी अपने मन में एक बार नहीं 100 बार सोचें। साथियों, इतना ही नहीं, आप वर्तमान में आपके विद्यालय में ही, आपके गांव पड़ोस में ही, आपके मोहल्ले में ही जो विशिष्ट शिक्षक होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं कि आपके HRMS पर DA कितना % मिल रहा है। और जो नियोजित शिक्षक हैं वो खुद बतावें जो DA कितना मिल रहा है। नियोजित शिक्षक साथियों का DA 55% मिल रहा है वर्तमान में, और विशिष्ट शिक्षकों या BPS शिक्षकों का DA 50 का 50 है। अंतर कहाँ है, दिक्कत कहाँ है? तो साथियों, जिनके पास मूल वेतनमान है, ग्रेड पे है, उन्हें बिहार सरकार या केंद्र सरकार HRA और ये DA जो है इसमें बढ़ोतरी कर रही है। जिनके पास नहीं है मूल वेतनमान और ग्रेड पे, उनको यथावत वहीं पे छोड़ दिया 50%। साथियों, बार बार यूट्यूब यूनिवर्सिटी के द्वारा या विभिन्न शिक्षक संघों के शिक्षकों के ग्रुप के द्वारा, व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी के मंतव्य को तो आप लोग देखते ही होंगे, जो विधानसभा में क्वेश्चन बार बार उठा था। जब सक्षमता पास शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक राजकर्मी हो गए तो इन्हें साथ में वेतन आयोग की अनुशंसा क्यों नहीं हुई, इन्हें साथ में वेतन आयोग की राशि क्यों नहीं मिलती है। इस पर माननीय सुनील कुमार जी का वक्तव्य आप लोग निश्चित रूप से सुने। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नहीं, ये लोग साथ में वेतन में नहीं आते हैं, इन लोगों को नहीं मिलेगा। वित्त विभाग को भेज दिया गया और वित्त विभाग स्पष्ट कहा जो इन लोगों को साथ में वेतन के लाभ नहीं। अगर 7वां नहीं मिलता है तो 8वां की कोई गुंजाइश है? अगर हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो एक पहला पदान पर नहीं चढ़ेंगे तो दूसरा पदान पर चढ़ जाएंगे, तीसरा पर चढ़ जाएंगे और छत पर पहुँचेंगे? कभी नहीं, कदापि नहीं पहुँचे। इसलिए अभी भी उन जो तृतीय परीक्षा, चतुर्थ का फॉर्म भरे हैं, पंचम का फॉर्म भरे हैं, वो हमारे नियोजित शिक्षक साथी संभल जाए। एक बार नहीं, 1000 बार मन में सोचे समझे, तब अपना कदम बढ़ावें विशिष्ट की। दलदल है साथी, भंवर जाल है, एक बार उस भंवर जाल में फंस जाएंगे
तो निश्चित रूपेण अपनी पूर्ण सेवा अवधि तक उसी भंवर जाल में फंसते जाएंगे, नाचते रहेंगे और बाद में कुछ नहीं मिलेगा, मन में पछतावा हो। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। अभी नियोजित के रूप में आपकी जो बढ़ा हुआ वेतन है और वहाँ जाने पर 30,000 35,000 मिलता है, आपका बजट स्वतः घट जाएगा। बजट के अलावे आपका EMI, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सारी ये मूलभूत आवश्यकता है, इन सारी चीज़ों में गिरावट आने लगी। मन में क्या होगा? कचोट होगा, जो मैंने क्या कर दिया। जब मेरे वीडियो में आप लोग देखे होंगे, ये चंदन कुमार बार बार बोलते थे कि मैं जब विद्यालय से घर आता था तो उस दूध मुँहे बच्चे को मैं भूख से हुआ बिलखते हुए मैं जब देखता था तो मैं पश्चाताप करता था कि मैंने कैसा क्या, कौन सा गुनाह किया, कौन सा कार्य कर लिया कि इस दूध मुँहे बच्चे को भी दूध नसीब नहीं हो रहा। तो पछताने से क्या फायदा? अब तो स्थिति साथियों आईने की तरह झलक रही है। जो विशिष्ट में क्या फायदा है और नियोजित में क्या फायदा है। आप हम सभी नियोजित शिक्षक साथी नियमावली 2020 पर अटूट विश्वास और धैर्य बना के रखें। जो हम क्या हैं नहीं है। हमें सब कुछ, हमारी जितनी मांगे हैं वे सारी मांगे हमारी नियमावली 2020 जो है वह देगी 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 देगी। अभी चुनावी समर है साथ, अभी चुनावी समर है। इस चुनावी समर में हमें सब चीज मिलेगा। हम लोग नियोजित शिक्षक चट्टान की तरह खड़े हैं, रणछोड़ नहीं है जो रण छोड़ के भाग जाएंगे। विजय श्री उसी को मिलता है जो रण में एकदम अपनी शौर्यता और वीरता को दिखाते रहता है। हम लोग कायर नहीं हैं, रणछोड़ नहीं हैं जो छोड़ के रण को भाग जाए। इसमें भी लड़ना है, उसमें भी लड़ना है, तो जहां हम हैं वहीं काहे नहीं रह के लड़े। जो लोलुपता की भावना में हम लोग आगे बढ़ते रहें। साथियों, अभी वर्तमान का ही हाल लिया जाए, जितने STHM बने हैं वे सारे हमारे क्या, हमारे नियोजित शिक्षक ही। अगर सक्षम दिखाते हैं तो आज जो 30,000 33,000 32,000 जो भी हो संख्या सरकार के पास ये STHM का, वो कौन पास किए? BPSC के द्वारा हमारे नियोजित शिक्षक साथी पास किए। चाहे वो BPSC की में ही गए होंगे हमारे नियोजित शिक्षक साथी। 8 वर्ष की सेवा अनुभव के आधार पर वो STHM का फॉर्म भरे और निकले, तो सक्षम तो है, वो दिखा दिया सरकार। लेकिन योगदान के समय अपना पैर पीछे कर लिए। मात्र 10,000 शिक्षक ही फॉर्म भर चुके हैं, 10,000 शिक्षक ही योगदान किए। सरकार इस पर सोच रही, जो आखिर क्यों इस पर समीक्षा हो रही है, आखिर क्यों, किस कारण बस। हमारे प्रधान शिक्षक जब हमने उन्हें सम्मान दिया फिर भी वो नहीं आए। ये किसकी देन है? यही यूट्यूब की देन है, हमारे यूट्यूबर भाइयों की देन है, हमारे व्हाट्सएप पर विभिन्न ग्रुपों में लिखने वाले साथियों की देन है, जिन्होंने नियोजित शिक्षकों को रोका, दलदल से फंसने रोका, मदद की। साथियों, चतुर्थ और पंचम में 12,939 कुल फॉर्म भरा है। कहने के लिए हल्ला तो बहुत करते हैं, इतना बढ़ा गया, इतना बढ़ा गया। अभी भी हम सारे नियोजित टीचर 1 लाख के समान नहीं होंगे। 1 लाख नहीं होंगे, 1 टीचर होंगे, 2 टीचर होंगे, 500 होंगे एक जिला में। 38 जिला है जोड़ लीजिए कितना है। एक व्यक्ति ही
नियम को बदलता है, सारा समूह नहीं बदलता है। और वैसी एक व्यक्ति के द्वारा सारा समूह उसका अनुसरण करता है, उसके पीछे पीछे चलता है। याद करें स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई, कितने साथी आए गए, लेकिन मात्र एक गांधी की आंधी ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराया। साथियों, आप लोग अवश्य सोचें, विचार करें और सक्षमता रूपी प्रहार से बचें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले चरण में इन्हीं चंद शब्दों के साथ। जय नियोजित, जय नियोजित, जय बिहार। धन्यवाद।